हाँ ठीक है ना, क्योंकि सम्यक दर्शन चाहिए, कार्य चाहिए तो उसका कारण भी तो पता होना चाहिए ना। आपको हलवा खाना है तो उसका कारण भी तो पता होना चाहिए कि आटे का बनेगा कि बेसन का बनेगा, है ना। तो ऐसे ही कार्य की उत्पादक सामग्री वो कारण है। तो क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना, प्रायोग्य, प्रायोग्य लब्धि में, ठीक है, प्रायोग्य लब्धि और करण लब्धि, ठीक है। अभी अपने को उसकी चर्चा नहीं करनी, अपना यहाँ जो विषय चल रहा है, क्योंकि ये जीव का क्या मनोविज्ञान है कि ये जो मैं आज कुर्ता लाया हूँ हमेशा ऐसे ही बना रहेगा, बढ़िया, और गारंटी भी मांगते हैं, ठीक है ना। तो वो दुकानदार भी कहते हैं भाई साहब फैशन के दौर में गारंटी की उम्मीद ना करें, ठीक है। मान लो आपको जो संयोग मिला, ये शरीर मिला, तो हमें नहीं लगता कि जैसे दुनिया का छूटता है हमारा भी छूटेगा। तो ये इतना आसक्त है, इतना गाफिल हो रहा है, बेहोशी में पड़ा है। तो आचार्य देव इसका इससे राग छुड़ाने के लिए, ताकि कुछ बुद्धि तो जागे, अभी तो इसी में गाफिल है, तो इसे मोह निद्रा से जागे, तो इसका सच्चा स्वरूप बताया कि जिसको तू नित्य माने बैठा है, ये सारे के सारे संयोग अनित्य हैं, क्षणिक हैं। जब इसको पैसा बार बार दिखाते हैं, ऐसा बार बार दिखाए जाने पर अब ये इन संयोगों से विरक्त होता है, इसकी आसक्ति, इसका मोह इसमें घटता है। तो अब वो कहते हैं भाई साहब जब ये अनित्य है, क्षणिक है, तो मैं तो इसके आधार से अपने को सब कुछ मान रहा था, तो अब मुझे आधार क्या, अब मैं किसके आधार से रहूँगा। तब उसे बताते हैं कि तेरे को तेरा ही आधार है। क्योंकि जब टीचर ट्रेनिंग होती है ना, जैसे बीएड किया और भी ऐसी, तो उसमें बाल मनोविज्ञान पढ़ाया जाता है कि बच्चों का मनोविज्ञान समझोगे तभी तो आप समझोगे वो कैसे सीखते हैं। अगर बड़ों को पढ़ाना है तो बड़ों का मनोविज्ञान समझना पड़ेगा। तो उसमें क्या है कि बाहर से भीतर की ओर जाते हैं, स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाते हैं, ज्ञात से अज्ञात को समझाते हैं, उदाहरण से सिद्धांत को समझाते हैं, तब समझ में आता है। परिचित से अपरिचित की तरफ जाते हैं, क्योंकि ये तो परिचय में है ना अपने संयोग, भोग, इंद्रियां, शरीर, लेकिन वो आत्मा वो परिचय में नहीं है। तो इस प्रकार वो समझाने की विधि है। वो बात आपकी ठीक है कि जिसको एक आत्मा समझ में आ जाएगा उसको ये सब भी समझ में आ जाएगा, लेकिन ये आप कह तो रहे हो, लेकिन उसको आत्मा समझ में आएगा कैसे, जब तक वहाँ से थोड़ा ढीला पड़ के इसको, जिसको भव से थकान ना लगे, बाहर में दुख ना दिखे। देखो 6 डाला में सबसे पहले उन्होंने 4 गति के दुख बताए। क्यों? क्योंकि जब तक इसको ये समझ में नहीं आएगा कि मैं दुखी हूँ तो वो इलाज क्यों करेगा। मैं आपसे कहूँ भाई साहब कैंसर की बहुत बढ़िया दवाई आई है मार्केट में और सस्ते रेट पे मैं दिला दूंगा 25% डिस्काउंट पे, आपके लिए बताओ कितनी ला दूँ? कोई तैयार होगा क्या? लड़ने को और आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही आप किसी को समझाने बैठो ना कि आओ हम आपको सम्यक दर्शन कराएंगे, हम आपका दुख मिटाएंगे, कि दुखी होंगे तुम, हम काहे के दुखी, आप ही पहले कर लो। हाँ, तो जीव अपने को दुखी मान ही नहीं रहा है ना, मजे में मान रहा है। और वो जो दुख मान रहा है वो काहे का कि दुकान की थोड़ी दुकानदारी कम है, समझ में आया? बच्चे कहना नहीं मानते, इसको दुख मान रहा है। तो हम उसको समझा रहे हैं भैया तू ही दुखी नहीं है। यहाँ बड़े से बड़े जो राजा हो गए उनके पुत्र भी उन्हें सुखी नहीं कर पाए, उनकी आज्ञाकारी रानियाँ भी उन्हें सुखी नहीं कर पाई, तो वो भी ये सब छोड़ के चले गए। तब इसकी बुद्धि थोड़ी सी वहाँ सोचने के लिए मजबूर हो जाती है, ठीक है ना। फिर उस प्रकार से तो 12 भावनाओं के पीछे ऐसा लॉजिक है, आप समझना। फिर जब इसको ये समझाया कि जिन संयोगों में तू सुख ढूंढ रहा है ये संयोग तो नष्ट हो जाने वाले हैं, पानी के बुलबुले के समान है। तो कहते हैं हमारे चाचा, ठीक है, राजनेता हैं, हमारे मामा IPS हैं, हमारे हमें 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 हमारा कौन कुछ उखाड़ लेगा, हमारा कौन बिगाड़ेगा, हम देखते हैं। तो फिर दूसरी भावना आ गई कि भैया ये इंद्र और जिनेंद्र भी, ठीक है, जब तेरा मरण आएगा, किसी संयोग का वियोग होगा, तो वो भी उसे बचा पाने में समर्थ। काल सिंह ने मृग चेतन को घेरा भववन में, कौन बचावन हारा, यो समझो मन में।
अब कौन बचाए? माने शेर ने हिरण की गर्दन को अपनी दाढ़ में दबा लिया। अब बताओ किसकी दुनिया में ताकत है कि उसके मुंह से उस मृग को छुड़ा ले? कि कोई नहीं है। समझ में आया? मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते ना बचावे। तो हम ये समझा रहे हैं वहाँ अपना टाइम खराब मत करो, क्योंकि कोई किसी को शरण नहीं दे सकता। हमें लगता है ना डॉक्टर की शरण है, डॉक्टर बचा लेगा, कि जब आपकी मृत्यु आती है तो आप खुद ही ऐसी जगह जाके चले जाते हैं। जिसको जल्दी मरना हो वो हॉस्पिटल भाग जाता है। नहीं तो कोरोना में जो लोग घर में रहे, सबके सामने सबूत है, वो जी गए, बच गए। और जिन्हें बढ़िया डॉक्टर मिल गए, बढ़िया बेड मिल गए, बढ़िया हॉस्पिटल मिल गए, वो जल्दी चले गए। समझ में? उनकी वही लिखी थी कि 20 लाख खर्च करेंगे, घर वालों को दुखी करेंगे, तब जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये तो पक्का निर्णय कर लो कि जगत में कोई भी शरण नहीं है कि जो इन संयोगों को शाश्वत बना सके। समझ में आया? तो वहाँ से भी इसको हटाया। अब जब ऐसा चिंतन करेगा तो जहाँ अपनी दौड़ लग रही है, आप ही बताओ, लोग ये फेसबुक पे इतने फ्रेंड बना रहे हैं, ठीक है, व्हाट्सएप पे इतने फ्रेंड बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं? कि पता नहीं कौन कब कहाँ काम आ जाए। कि भैया कोई कहीं काम नहीं आएगा, और तेरा भाग्य होगा तो तुझे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि ऐसा जगत में बहुत देखा जाता है कि जिनके बहुत जानकार होते हैं, बहुत अप्रोच होती है, उनका कुछ नहीं हो पाता, और जिनके कोई नहीं होते उनके भी सब काम हो जाते हैं। होता है ना ऐसा? और जगत में खूब देखने में आता है। तो क्यों किसी से हम ज़्यादा? क्योंकि लोग इसी चक्कर में रहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संबंध बनाओ, अधिक से अधिक कांटेक्ट बनाओ, और ऐसे सेव करके, भाई साहब आप कहाँ काम करते हो? अच्छा आप फलानी जगह हो, सेव कर लिया। किस नाम से? एम्स। भाई साहब एम्स में है। अच्छा आप इंश्योरेंस कंपनी में? अच्छा आप बैंक में? अच्छा इनका भी काम पड़ सकता है कभी। अच्छा बिजली विभाग में हो, आपका भी काम पड़ सकता है। अच्छा आप चावड़ी बाज़ार में हो, तो जब कभी माल खरीदना होगा तो ये काम आएंगे। कि कोई काम नहीं आएगा, वही आपको ठगवा देगा कि भाई साहब बिटिया की शादी है, साड़ी खरीदनी है, अरे आओ साहब। अरे साहब ज्वेलरी खरीदनी है, अरे आओ साहब, तो बुला लेगा वो। समझ में आया? तो वही आपको जो आप सोच रहे हो कि कुछ बढ़िया दिला देगा, सस्ता दिला देगा। जो बिजली विभाग वाला भी है 5,000 का काम 10,000 में कराएगा। समझ में आया? तो भैया कोई जगत में किसी को शरण नहीं है। तो आप बेकार में अपना टाइम खराब मत करो, अपना उपयोग खराब मत करो, अपनी शक्ति को व्यर्थ जाया मत करो। इसी में तो जा रहा है ना सबका समय। बात समझ में आ रही है? माने हमारे ही नंबर लोग ऐसे सेव कर करके रख लेंगे, और जिनसे कोई मतलब नहीं, जान नहीं, पहचान नहीं, ठीक है ना। अब हम तो काम नहीं आ पाते क्योंकि हम अपना ही काम नहीं करा पाते, दूसरे का तो हम तब कराएंगे। क्यों? और फिर उसका भाग्य भी तो होना चाहिए। जिसका भाग्य ही नहीं है तो उसके तो अपना पुत्र भी उसका साथ नहीं देता, और जिसका भाग्य है उसे पड़ोसी भी उठा के फटाफट ट्रीटमेंट करा लेंगे, सब ठीक करा लेंगे। तो इसलिए अपनी बुद्धि को वहाँ से हटाए ये जीव। तो ये कब होगा? जब दूसरे नंबर की कौन सी भावना? अशरण। जहाँ आप शरण देख रहे हैं वहाँ नहीं है कोई भी। तो फिर प्रश्न खड़ा होगा, फिर कौन है शरण? बात समझ में आई कि कौन है शरण? बताओ। शुद्धातम अरु पंच गुरु, जग में शरणों दोए, मोह उदय जिय के वृथा, आन कल्पना होए। ये मोह की तीव्रता में अन्य कल्पनाएं होती हैं कि भाई साहब इनके जो चाचा हैं वो डॉक्टर हैं बढ़िया अपोलो अस्पताल में, तो भाई साहब नंबर दो ना उनका, आप मेरी बात करा दो। कि कोई काम नहीं आएगा, इन चक्रों को छोड़ दो। कि अच्छा चलो साहब कोई काम नहीं आएगा, लेकिन इस संयोग में सुख तो है ही। संयोग में सुख तो है ना कि हमें स्त्री मिली, पैसा मिला, ये शरीर मिला, यश मिला, प्रतिष्ठा मिली। तो फिर वो कहते हैं भैया संसार भावना का विचार करो। चाहूं गति दुख जीव भरे है, परिवर्तन पंच करे है, विधि संसार आसारा, या में सुख नाही लगारा।
अब उसको वहाँ करा है कि संसार में आपके संग में तो बहुत है, लेकिन साथी कोई नहीं है आपके पास, और चारों ही गतियों में ये जीव दुख को भोगता है। समझ में? संसार में अगर सुख होता तो ये तीर्थंकर क्यों छोड़ते? तो तुम संसार में रहकर अगर ये कल्पना कर रहे हो कि यहाँ सुख हो जाएगा, हमको नहीं हो पाया, इनको तो हो गया, उनको तो हो गया, कि भैया किसी को नहीं है संसार में सुख। कहाँ है? मोक्ष दशा में। ये दशा का नाम है। क्षेत्र की अपेक्षा संसार तो तीनों ही लोक हैं, और मुक्ति वो सिद्धालय से भी ऊपर तनुवातवलय में है क्षेत्र की अपेक्षा। लेकिन भाव की अपेक्षा देखें तो दशा का नाम है संसार दशा, माने ये मोह राग द्वेष की दशा, संसरण, जिसमें निरंतर भटक रहा है कि हे स्त्री तू सुख दे दे, हे पैसे तू सुख दे दे, हे पुत्र तू सुख दे दे। ये संसरण है, भटक रहे हैं ना। ये चैनल सोनी टीवी तू सुख दे दे, चेंज करो, दूसरा चैनल लगाओ, अब तू सुख दे दे, तीसरा चैनल सुख दे दे, क्यों पलट रहे हो? यही तो संसार है। अभी हे मिठाई तू सुख दे दे, अब हे नमकीन तू सुख दे दे। अब बताओ इसमें सुख है कि दुख है? ये झपट्टे मार रहा है सुखी होने के लिए, लेकिन सुख आ नहीं रहा। अगर सुख आ गया होता तो इसका ठहराव हो गया होता, शांत हो जाता, लेकिन ये तो अभी भी वही झपट्टे मार रहा है। तो इसका मतलब संसार में कहीं भी सुख, कि चलो साहब निर्धन तो दुखी है क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, लेकिन धनवान तो सुखी देखे जाते हैं। तो फिर उसके लिए लिखा, भूधरदास जी ने क्या लिखा? दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान, कहूँ न सुख संसार में, सब जग देखो। कि गरीब तो दुखी है, वो तो हमें समझ में आता है, लेकिन अमीर भी दुखी है क्या? अमीर तो ज्यादा दुखी है। ठीक है, कब समझ में आया आपको? समझ आ गया अच्छे कब समझ में आया? कि जब हम अमीर हो गए। मैंने उनसे ऐसे समझ में नहीं आता जीव को, समझ में आया? लेकिन ज्ञानी और समझदार तो वो है कि ये अग्नि जलाएगी, ऐसा निर्णय करने के लिए हाथ को जलाते नहीं, अग्नि में हाथ नहीं डालते, लेकिन दूसरा जल गया ऐसा देखकर ही समझ जाते हैं। समझ में आया ना? तो तीसरी भावना हो गई, संसार में भी सुख नहीं है। तो फिर अब वो आके खड़ा होगा कि फिर महाराज सुख कहाँ मिलेगा? कि भैया सुख एक मोक्ष दशा में है। कि मोक्ष दशा क्या होती है? आत्मा की शुद्ध स्वाभाविक दशा का नाम मोक्ष दशा है। फिर उसका उपाय क्या है, फिर वो सब बताया। अभी तो ये जीव ऐसा चैटा पड़ा है, ऐसा गाफिल है, बेहोश है कि इसको होश ही नहीं है सुनने की। बेहोशी में ही सुन लेता है, बेहोशी में ही कहता हो कि सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्मस्वरूप। अब बताओ, कहते हुए विचार होता है? कदाचित विचार भी हो जाए तो वो भी शब्द और अर्थ में ही संतुष्ट हो जाते हैं। अपने को कहाँ वो वस्तु समझ में आती है, क्योंकि बाहर की पकड़ इतनी ज़बरदस्त हो रही है। तो पूरी की पूरी साइकोलॉजी है, विज्ञान है, वीतराग विज्ञान। आचार्यों ने जिस शैली में जिनवाणी की निरूपणा की है, हमें उसी शैली में अभ्यास करना चाहिए। बात समझ में आ रही है? कोई बच्चा अपने आप को ज़्यादा इंटेलिजेंट समझता है और किताब जो बनाई उसमें जो चैप्टर लिखे उस हिसाब से तो पढ़ाई ना करे, और कहे मैथमेटिक्स की जो थर्ड एक्सरसाइज है पहले वो करूँगा और फर्स्ट एक्सरसाइज बाद में करूँगा, तो ना उसे थर्ड समझ में आएगी और ना फर्स्ट समझ में आएगी। बात समझ में आ रही है? बाकी नाना जीवा नाना भावा नाना कम्मम विहम हवे लद्दी, के नाना प्रकार के जीव हैं, उनकी अनेक अनेक प्रकार के कर्म के उदय हैं, अनेक प्रकार की उनकी लब्धियां हैं, अनेक प्रकार की उनकी योग्यताएं हैं, लेकिन मुझे मेरा कल्याण कैसे होगा उसका निर्णय करना, विचार करना और जिनवाणी की आज्ञा में प्रवर्तन करना। क्योंकि हम छद्मस्त हैं, हमारी उतनी बुद्धि नहीं है और हम इस विषय के अजानकार हैं। समझ में है ना? सुबह आपने पूछा था ना कि हमें इसका तो पता है सबका, जो लौकिक चीज़ें हैं, लेकिन ये आत्मा का तो पता ही नहीं है, परिचय ही नहीं आया। तो जिन्होंने इसका परिचय प्राप्त कर लिया है, अब कैसे कैसे प्रमाणिक माने कि किसने प्राप्त कर लिया है, किसने नहीं किया है? तो फिर उसके लिए सर्वज्ञ भगवान की वाणी
हालांकि हर व्यक्ति अपनी बात को सर्वज्ञ भगवान की वाणी कहकर कहता है। जितने अन्य जैनियों में और भी मत चल रहे हैं ना जैन के नाम पर, वो सब यही कहते हैं गौतम गणधर ने ऐसा कहा। एक नेता भी आता है मंच पे आके कहता है भगवान महावीर ऐसा कहते थे, भगवान महावीर ऐसा कहते थे, और हम सब तालियां भी बजा देते। अरे भैया आपको पता ही क्या है कि पहले जिनागम का अभ्यास करो तब बात समझ में आएगी कि भगवान महावीर क्या कहते थे। तो ये भी अपनी देखो, हम अनपढ़ हैं, अब हमें अपने पेट का ऑपरेशन कराना है मान लो, ठीक है, अब डॉक्टर की परीक्षा करेंगे कि नहीं करेंगे? अजी साहब हमारी क्या औकात, हम अनपढ़ गंवार आदमी गांव से आए हैं, ये डॉक्टर पढ़े लिखे इतनी किताबें पढ़ पढ़ के डॉक्टरी करके बने हैं, हम क्या इसकी परीक्षा कर पाएंगे? तो भी अगर अपना आपको एक दांत भी निकलवाना है तो भी भली प्रकार 4 लोगों से पूछकर, ठीक है ना, उसका ट्रैक रिकॉर्ड देखकर, अड़ोस में पड़ोस में, और ज़्यादा हुआ तो उसके ऑनलाइन रिव्यू देखकर, रेट कैसी है, ठीक है ना, फिर हम अपना निर्णय बनाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ हम कहते हैं कि साहब हम कैसे परीक्षा करेंगे कि देखो आप कुछ और जाने चाहे ना जाने, नफ़ा टोटे का ज्ञान तो अवश्य चाहिए, चाहे कितना ही अनपढ़ क्यों ना हो। वो अगर व्यापार करता है तो नफ़े टोटे का तो पता लगाता है ना कि कुल मिला के मेरे पास बचत कुछ हुई कि घाटे में गया। मैंने 1 लाख रुपए से व्यापार चालू किया था, आज 1 लाख के 1.5 लाख हुए कि 50,000 रह गए। इतना ज्ञान तो अनाड़ी से अनाड़ी व्यक्ति को भी होता ही है। तो इसी प्रकार यहाँ धर्म क्षेत्र में भी नफ़े टोटे का ज्ञान तो चाहिए ना, कि मुझे लाभ हो रहा है कि मुझे नुकसान हो रहा है। चलिए अच्छा, अब आई चौथी भावना कि चलो अगर संसार में दुख है भी ना तो हम दो हमारे दो हैं, चारों मिलकर मिल बांट कर दुख को भी सह लेंगे। है लगता है कि नहीं लगता है ऐसा? कोई बात नहीं, कितने भी बड़े से बड़े कष्ट आए, वो एक फिल्मी गाना भी है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम तू अगर संग है। इसके लिए समझा रहे हैं एकत्व भावना कि कोई आपका दुख नहीं बांट पाएगा। आप अकेला अवतरे मरे अकेला हो, यों कबहू इस जीव को साथी सगा। भीड़ तो बहुत है लेकिन इसमें साथी कोई नहीं है, साथ दे जो मेरे दुख में सुख में, कहते हैं ना मेरे सुख दुख का साथी। ये सब कहने की बात है। पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है, तू तो चलने वाले चलते हैं एक कदम से भी, दूसरा भी साथ दे तो और बात है। क्या बात है, ये हमारी सीएम मैडम भी सुनाती है। दूसरा भी तो ये सबकी बात है ना, उसके लिए भी एकत्व भावना है। तो देखिए अब ये चीज़ विचार करने की है कि हम अब ये मान के बैठे चलो दुख भी है संसार में, लेकिन मिलजुल के बांट लेंगे, निपट लेंगे कि भैया कोई नहीं बांट पाएगा, तुझे ही भोगना पड़ेगा। अब ये सोचकर हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, तो बेईमानी करके छीन के डकैती डाल के लाएगा, खाएंगे सब, लेकिन कोई भी तेरा दुख में साथ बांटने वाला, वो पाप का बोझा तुझे ही ढोना है। समझ में आया? तो एकत्व भावना में विचार कराया कि ये जीव अकेला ही है। देखो अभी हम संयोग की तरफ से देख रहे हैं, अभी हम द्रव्यार्थिक न्याय की मुख्यता से कथन नहीं कर रहे, अब क्योंकि जहाँ ये फंसा हुआ है वहाँ से इसको कैसे हटाएं, फिर उसका दूसरा पक्ष भी चर्चा करेंगे। पंडित जयचंद जी छाबड़ा साहब की 12 भावनाएं हैं, उन्होंने दोनों तरफ से चर्चा की है, द्रव्यार्थिक न्याय से भी और पर्याय आर्थिक न्याय से भी। जैसे द्रव्य रूप कर सर्व थिर, पर जय थिर है कौन, द्रव्य दृष्टि आपालखो, पर जय न करी गौण। क्या कह रहे हैं वहाँ पर कि अगर द्रव्यार्थिक न्याय की अपेक्षा देखें तो बताओ किस चीज़ का नाश होता है? आप मुझे बताओ। किसी भी चीज़ का नाश नहीं होता, सब चीज़ें जो हैं उसका कभी नाश नहीं होता। आप बताओ कैसे? कि साहब देखो देह नष्ट हो जाती है, कि ये तो पर्याय है, लेकिन द्रव्य क्या है? पुद्गल द्रव्य। तो इसमें जितने परमाणु हैं पुद्गल के, वो तो सारे के सारे सृष्टि में बने रहते हैं, बस
कि देह से वो राख रूप हो गए, फिर राख से खेतों में, ठीक है ना, वो वृक्ष रूप हो गए, फिर फल बना, फल के रस रूप हो गए, फिर आपके भोजन रूप हो गए, फिर मल आदि रूप हो गए, शरीर रूप हो गए। इस प्रकार उनका परिवर्तन तो होता है, परिणमन तो होता है, लेकिन नाश किसी का नहीं होता। बताओ आप मुझे, जगत में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका नाश होता है? कि वो पर्याय की अपेक्षा कहते हैं कि वो जो पुद्गल स्कंद मिलकर एक ये जो शरीर की रचना बनी थी, इसका विघटन हो गया, लेकिन रॉ मटेरियल तो वैसा का वैसा ही रहता है, अवस्था चेंज हो जाती है। तो इस दृष्टि से भी देखो फिर कि कोई चीज़ नष्ट नहीं होती। ऐसी आत्मा अजर अमर है, मैं अजर अमर हूँ, मेरा कभी नाश नहीं होता, लेकिन ये संयोग मिलते हैं और बिछुड़ते हैं। तो यानी समझदारी डेवलप कर रहे हैं। जब हमें समझ नहीं होती तो ही हम खेद खिन्न होते हैं कि अचानक ऐसा कैसे हो गया। और अगर आपको पहले से ही पता हो तो आप रेडी रहते हैं, तैयार रहते हैं, आपको दुख नहीं होता फिर कि हमको तो पहले से ही पता था। माने कोई मरण शैया पर पड़ा है और डॉक्टर ने कह दिया साहब इसकी ज़िंदगी 1 महीने की है, ठीक है, और हमें पहले से ही पता है, तो अगर वो मरण को प्राप्त हो जाए तो हमें वैसा झटका नहीं लगता, क्योंकि हमें पता ही था साहब, पता ही था। तो जानकारी होने से भी दुख मिटता है, और जिसकी हमने कल्पना भी ना की हो, और अभी कल ही तो मिले थे हम, है ना, जैसे दीदी के केस में हुआ, और कोई ऐसे आसार नहीं थे, कोई लक्षण नहीं था, कुछ नहीं था, और अचानक तो कैसा एकदम झटका लगता है, और ये कैसे हो गया। तो हम ये कह रहे हैं कि तुम्हें नहीं पता था, ये तुम्हारी अज्ञानता है, लेकिन वस्तु का स्वरूप ऐसे ही है कि जो संयोग हैं, जो पर्याय हैं, वो क्षणिक हैं, अनित्य हैं, पानी के बुलबुले के समान है। तो इससे क्या होता है, जीव को वैराग्य उत्पन्न होता है। वैराग्य उपावन माई चिंत्यो अनुप्रेक्षा भाई, ये वैराग्य को उपजाने के लिए माता के समान कही गई हैं 12 भावनाएं। तो इसका निरंतर विचार करना चाहिए जीव को, इससे इसका मोह गलता है, वैराग्य पुष्ट होता है। तो एकत्व भावना पे आ गए आप। क्यों आए एकत्व भावना पर? कि जो तू करेगा वो अकेला ही भोगेगा, अकेला ही जन्मता है, अकेला ही मरता है, तेरे सुख दुख में कोई साथ नहीं बटा सकता। ठीक है, एक बच्चा पढ़ने के लिए बाहर जा रहा था किसी दूसरे गांव, तो पिताजी छोड़ के आए उसे। ठीक है, अब छोड़ के आए, अब माँ ने पूछा कि भाई कैसे, कि भाई मेरे को तो बड़ा दुख हो रहा है। क्यों? कि बेटा अकेला गया, कोई उसके साथ नहीं था। तो हमने कहा कोई साथ नहीं था? ट्रेन में तो इतनी भयंकर भीड़ थी कि पैर रखने की जगह नहीं थी। जिस ट्रेन में आपका बालक गया कोटा पढ़ने, है ना, वो राजधानी ट्रेन से, कि पैर रखने की जगह नहीं थी। आप कह रहे हो अकेला गया है, तो अब बताओ वो अकेला था, इतनी भीड़ है, और आप कह रहे हो अकेला गया है, कि भीड़ में भी अकेला है। समझ में? सभी जीव अकेले हैं, वहाँ कोई उसका साथी नहीं है, उसका सुख दुख बांटने वाला। अच्छा चलो, उसके साथ उसके मम्मी पापा और चले जाते हैं, कि वो तब भी अकेला ही है। कुछ पूछ रहे हो क्या? समझ में आया? तो भी अकेला ही है। देखो, जिसका भरा पूरा परिवार है तो भी तो वो अकेला ही भोगता है। रात को उसके पेट में दर्द हो जाए, ठीक है, खांसी हो जाए, बुखार हो जाए, जुखाम हो जाए, बाहर वाले करेंगे क्या? वो तो है ही, लेकिन आपको वैसे भी तो देखो ना, ये तो हम शास्त्र से हमने पढ़ा है तो उतनी बात समझ में आ रही है, लेकिन जो कुछ नहीं जानता, तो यही तो विचार करने की ज़रूरत है ना, कि कोई कुछ कर ही नहीं सकता। ये तो जैन दर्शन का सिद्धांत है, वस्तु स्वतंत्रता, कि प्रत्येक द्रव्य, ठीक है, अपने अपने गुण पर्यायों में ही परिणमित होता है, कोई किसी दूसरे में कुछ नहीं कर सकता। ये हमारा भ्रम है कि हमने इसे समझा दिया, हमने इसको संस्कार दे दिया। कोई किसी का कुछ नहीं कर पाता, उसका जैसा होने योग्य होता है वैसे ही निमित्त मिल जाते हैं। कोई दूसरा कहे तुमने अपने बच्चे को बिगाड़ दिया, अरे कौन अपने बच्चे को बिगाड़ता है भाई? ठीक है ना, उसकी जैसी होनहार है, उसका जैसा भाग्य है, ठीक है ना, वो सब उसके अनुसार मिल जाते हैं। हम बिना मतलब कर्ता बनते हैं। 4 बेटे हों, 1 बेटा सुधर जाता है, 3 बिगड़ जाते हैं। माँ बाप तो वही के वही हैं, और वही संस्कार, वही शिक्षा चारों बच्चों को दी, लेकिन 1 सुधर गया, 3 नहीं सुधरे।
चलिए अब एकत्व भावना की चर्चा करते हैं। अब आज जो भूमिका बनाई है इसको आप थोड़ा सा अपने मन में विचार करना कि क्यों इस प्रकार का ऐसा विषय कह रहे हैं। अब एकत्व भावना के स्वरूप का वर्णन करते हैं। कोई हमसे पूछे कि साहब अकेले हो क्या, हम कहते हैं नहीं नहीं, शादी हो गई है, 2 बच्चे भी हैं। कि कोई हमसे 20 साल पहले मिला शिविर में, आवाज़ मिला, वो मनोज भाई क्या बात अकेले ही हो क्या, तो हम क्या कहेंगे कि नहीं नहीं अकेले नहीं है, अब हम 4 हैं। समझ में आया कि कहना कोई बात नहीं, लेकिन अंदर में तुम्हें याद भी नहीं आता कि क्या 4 क्या करेंगे बताओ। जब ये 4 नहीं थे, ठीक है, या नहीं रहेंगे तो क्या मैं नष्ट हो जाऊंगा? क्या जब ये नहीं थे तब मैं नहीं था? पारिणामिक भाव, बात समझ में आ रही है? ये तो औदैहिक हैं, शादी से पहले बीवी नहीं थी, बच्चे नहीं थे, लेकिन मैं था ना। और मान लो कदाचित कल को अपने से पहले बीवी चली जाए, बच्चे हमें छोड़ के विदेश में सेटल हो जाएं, तो भी मैं तो हूँ ना। तो मैं तो पारिणामिक भाव स्वरूप, ये औदैहिक भाव की भांति आते हैं और चले जाते हैं। तो इसका विचार जो कर लेता है वो दुखी नहीं होता। कई समझदार माँ बाप कहते हैं कि साहब हमने तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, हम तो ईमानदारी से अपना फ़र्ज़ पूरा करेंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे, पाल पोस के बड़ा कर देंगे, इनका विवाह करा देंगे, हमें इनसे कोई अपेक्षा नहीं है, हमें कुछ नहीं चाहिए इनसे। तो जो ऐसा सोच के रहते हैं वो सुखी रहते हैं। और जिनके मन में कल्पना रहती है कि मेरा लाल है, ये बुढ़ापे में मेरी सेवा करेगा, ये ऐसा करेगा, मेरी बहू रानी आएगी मुझे गरम गरम रोटी खिलाएगी, मेरी घरवाली तो खिलाती नहीं, अब मेरी बहू आएगी वही खिला देगी। कि तेरा भाग्य होता तो तेरी घरवाली भी खिला देती। जब तेरा भाग्य नहीं है तो चाहे दुनिया में से सबसे अच्छी आज्ञाकारी बहू भी ढूंढ के लाए, लेकिन तुझे रोटी नहीं खिलाएगी, क्योंकि तेरे पलड़े में उतना पुण्य ही नहीं है कि तुझे गरम गरम बढ़िया सी रोटी मिले। समझ में आया? तो जीव अपनी कमी को नहीं देखता, दूसरे में कमियां छांटता रहता है। समझ में आया? और वो भी दूसरे का पुण्य होगा उसे खिला देगी, आपको नहीं मिलेगी। समझ में आया? और जिसने पहले से इस बात का विचार कर लिया उसे कषाय होएगी नहीं। वो तो जैसे आप हंस रहे हो ना, सोच के हंसेगा ऐसा देख के, तो वो कहेगा कि बहू रानी बना लो रोटी, कि बाबूजी वो तो मैंने सुबह बना के रख दी थी, ये क्योंकि 9 बजे ऑफिस जाते हैं, बच्चे 8 बजे जाते हैं, मैं बार बार थोड़ी ना बनाऊंगी। मिलेगा तो पुण्य प्रमाण। समझ में आया? तो अब ये सुनकर उसको हंसी आएगी कि जिनवाणी यही कहती है और ये सही है, वो टिक मार्क कर लेगा कि मेरा आंसर ठीक है, मैच हो गया। और अगर कोई दूसरा होगा, अब उसके क्रोध का कि अभी इन्हें बेदखल करता हूँ जायदाद से, मैंने अपनी ज़िंदगी जला दी, इन्हें सब कुछ अपनी सौंप दी, फैक्ट्री दे दी, ये कर दिया, मुझे पता है कितना लोन मैंने चुकाया इनके लिए, ये सब किया, कैसे कैसे मैंने घुटने घिस दिए, और आज ये ऐसा कह रहे हैं, वैसा कह रहे हैं। क्या होगा कि अभी जो रूखी मिल रही थी, बासी मिल रही थी, अब वो भी नहीं मिलेगी। समझ में है ना? बच्चे भी कहेंगे पिताजी ये रखी आपकी फैक्ट्री की चाबी, ये रहा आपकी हवेली की चाबी, ये रखो, हम चले जयराम जी। समझ में? और भी ज़्यादा भाग्य खराब होगा, वो उसे उठा के उसे ही बाहर निकाल देंगे कि तुम्हारा काहे कहा कि तुमने साइन नहीं करा लिए थे मैंने। समझ में आया? तो अगर उसने जीव ने तत्व विचार किया होगा तो कैसी भी परिस्थिति आए उसमें समता भाव के बल पर आनंदित रहेगा, नहीं तो फिर उसको कोई भी दुख से बचाने वाला उसे कोई शरण नहीं है। देखो, कर्म के उदय के निमित्त से जीव के जो भाव होते हैं वो भाव कहलाते हैं औदैहिक, और कर्म का है उदय। उदय कर्मों में होता है और उसके निमित्त से जीव में जो विकारी परिणाम होता है वो कहलाता है औदैहिक भाव। देखो, जैसे स्फटिक मणि होती है ना, स्फटिक मणि में वो लाल फूल के निमित्त से लालिमा होती है, लेकिन एक बात बताओ, वो लालिमा फूल ने की है? अगर फूल कर सकता हो तो आप दीवार के सामने लाल फूल लगाओ, वो दीवार लाल हो जाएगी क्या? क्योंकि स्फटिक मणि में योग्यता है। ऐसे ही वो सुबह में हमने जो लिया था ना, उसका पहला पेज पढ़ना भाव दीपिका का, तो जो इसके स्वीय भाव हैं
स्वतत्व है वो दो तरह के, स्वभाव और विभाव। जीव में एक ऐसी भी योग्यता है कि जब कर्म के उदय का निमित्त मिले तो ये जीव विभाव रूप भी परिणमित होता है, और अगर कर्म का निमित्त ना मिले तो ये स्वभाव रूप परिणमित होता है। ऐसी दोनों योग्यता जीव में है। अगर जीव में विभाव रूप होने की योग्यता नहीं होती तो कर्म का उदय भी इसको विकार नहीं करा सकता था। कर्म का उदय करा सके तो ज्ञानियों को करा के दिखाए। सिद्ध भगवान जहाँ विराजमान है वहाँ भी कर्म है, कारमान वर्गणाएं हैं, लेकिन वो तो उनको नहीं करा पाती विकार। बात समझ में आ रही है? तो ये जो औदैहिक भाव है, ये जीव के परिणामों में होने वाले मोह राग द्वेष के भाव, विभाव भाव, उसमें कर्म के उदय का निमित्त जरूर चाहिए। बिना कर्म के उदय के निमित्त के वो विकार नहीं हो सकता। तो विकार को कहते हैं औदैहिक भाव। और उसमें जो निमित्त हुआ कर्म का उदय, माने कर्म जब बंधता है तो उसमें उसकी स्थिति भी पड़ती है, अनुभाग भी पड़ता है। तो वो अपनी उस स्थिति के पूरे होने पर उसका जब विपाक आता है, वो निमित्त होता है जीव के विकारी होने में, तो वो कहलाता है कर्म का उदय। तो उदय होता है कर्मों में, और उसके निमित्त से जीव में जो परिणाम हुए विकारी, वो कहलाता है औदैहिक भाव। ऐसे ही उपशम होता है कर्मों का, और उस उपशम के निमित्त से जीव में जो भाव हुआ वो कहलाएगा औपशमिक भाव। क्षय होगा कर्मों में और जीव में क्या होगा? क्षयिक भाव। समझ में आया? चलिए, नहीं औदारिक कुछ नहीं होता, औपाधिक। औपाधिक, औपाधिक मैंने उपाधि से जो हुए, संयोग से जो हुए। हाँ, देखो जल है ना, जल का स्वभाव कैसा है? शीतल है, लेकिन वो गर्म क्यों हो जाता है? तो क्या अपने स्वभाव को छोड़ देता है? स्वभाव अभी भी मौजूद है कि कैसे कि अग्नि के संयोग से हटाओ तुरंत शीतलता की तरफ दौड़ता है। बात समझ में आ गई? लेकिन ये गर्म क्यों हुआ? ऐसी भी उसमें योग्यता है, लेकिन वो योग्यता कब पकेगी? कि जब अग्नि का संयोग मिले तो ये गर्म होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे अभ्रक होता है, अभ्रक हीटर होते थे ना पहले घरों में, उस हीटर पे माता बहनें जब फ्री की लाइट आती थी तो पानी भी गर्म कर लिया, समझ गए? उसमें एक प्लेट होती है वाइट कलर की, वो होती है अभ्रक। वो गर्म नहीं होती क्योंकि उसमें योग्यता ही नहीं है ऐसी। ऐसी जो फायर प्रूफ सूट बनाए जाते हैं, ठीक है, जिस मटेरियल के, वो मटेरियल भी फायर प्रूफ है, वो गर्म होने की योग्यता ही नहीं है उसमें, तो वो कभी गर्म नहीं होगा। जल में गर्म होने की योग्यता है तो वो गर्म होगा, लेकिन ये वाली योग्यता कहलाती है वैभाविक योग्यता। कौन सी योग्यता? और शीतल होने वाली योग्यता कहलाती है स्वाभाविक योग्यता। दोनों मौजूद हैं, लेकिन अगर अग्नि का संयोग मिलेगा तो जल गर्म होगा, और अग्नि का संयोग नहीं मिले तो कोई करके दिखाओ उसे गर्म, कोई नहीं कर सकता। उसके शीतल होने के लिए उसे कुछ अलग से संयोग नहीं चाहिए। ऐसे ही जीव को सुखी होने के लिए किसी कर्म का उदय नहीं चाहिए। समझ में आया? लेकिन राग द्वेष करने के लिए गारंटी से कर्म का उदय चाहिए। स्फटिक मणि अपने निर्मल, ठीक है, उस स्वच्छ स्वरूप में रहे, उसके लिए उसे कोई फूल का डांक का संयोग नहीं चाहिए। लेकिन वो लाल रूप परिणमित होए, नीले रूप परिणमित हो, तो उसको गारंटी से ऐसा बाहर में लाल फूल का, नीले फूल का संयोग चाहिए। बात समझ में आ गई? पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, 5 मिनट में देखिए। अब एकत्व भावना के स्वरूप का वर्णन करते हैं, जिसका अपने स्वरूप की प्राप्ति के लिए चिंतन करना चाहिए। किसका चिंतन करना चाहिए? एकत्व भावना का। किसका चिंतन करना चाहिए? बात समझ में आ रही है? अभी आत्मा के चिंतन की बात नहीं है, अभी किसके? ये एकत्व भावना के चिंतन की। कि क्या है एकत्व भावना? क्या कहती है एकत्व भावना? यह जीव कुटुंब, ठीक है, हमारा भरा पूरा कुनबा है, हम 8 भाई हैं और 8 भाइयों के 8-8 बच्चे हैं, ठीक है, 8 8 64,
और उनकी भी शादियाँ हो गई और इतना बड़ा परिवार है, सब कुछ है, तो ये कुटुंब स्त्री पुत्रादि के लिए तथा अपना शरीर पालने के लिए बहुत आरंभ, बहुत परिग्रह, अन्याय, अभक्ष आदि करता है। क्यों जी? कोई कैसा, हमें क्या है, हमारी तो निकल गई, अब जो हम कर रहे हैं बच्चों के लिए कर रहे हैं। हर एक व्यक्ति यही कहता है ना और यही सोचता है, लेकिन अपनी गहराई में विचार करे। बच्चा कहे कि पापा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं रूखी रोटी खा के रह लूँगा, ठीक है, आप जो काम करते हो उसी दुकान में मैं भी एडजस्ट कर लूँगा, मेरी कोई तमन्नाएं नहीं है, तो भी क्या आप कमाना बंद कर सकते हैं, कम कर सकते हैं? कि वो तो अपना राग ऐसा पड़ा है, समझ में आए, उसकी तो हम आड़ ले रहे हैं कि क्या करें साहब, बच्चे हैं बच्चे हैं बच्चे हैं, कि जब ये बच्चे बड़े हो जाते हैं तो कमाना छोड़ देते हैं क्या लोग? वहाँ तब भी नहीं छूटता, वो तो ज़बरदस्ती वही घुसने ना दे फैक्ट्री में, तो मजबूरी है। जैसे बहू आ जाने के बाद धीरे धीरे सारी चाबियाँ अपने अंडर में करती है और रसोई में ऐसा कब्जा जमा ले कि सासू घुसे ही ना, समझ में आया? तब उसकी मजबूरी है कि रिटायरमेंट ले ली है, समझ में? नहीं तो कोई छोड़ने को तैयार नहीं है कुर्सी। तो जिसका फल घोर दुख नरक आदि पर्यायों में अकेला स्वयं भोगता है। जो कुटुंब के लिए जितने पाप करता है, अन्याय करता है, अनीति करता है, अभक्ष भक्षण करता है, इन सब का फल इसको अकेले भोगना पड़ेगा। बात समझ में? तो इससे क्या शिक्षा मिलती है कि भाई देखो, पीछे भी लिखा कि हम न्याय नीति से, ईमानदारी से, ठीक है, जो कुछ कमा पाते हैं वो हम लाएं और उसमें हमने सबके हिस्से का बांट दिया। अब मेरे लिए जो कुछ मेरे हिस्से का बनता हो तो 1 रोटी 2 रोटी वो मुझे भी दे दो। ये न्याय नीति का पीछे आया था इसमें। इस प्रकार जो ज्ञानी है, ठीक है, विवेकी है, वो तो इस प्रकार अपने परिवार को भी संबोधन करता है कि भैया मैं अन्याय नीति नहीं करूँगा, चोरी छल कपट नहीं करूँगा, और मैं आपकी उतनी व्यवस्था कर सकता हूँ जितना आपका पुण्य है। क्यों जी? कई बार कोई गरीब व्यक्ति होता है ना, वो कहता है साहब मेरे 3 बेटियां हैं, मैं इनका विवाह कैसे करूंगा कैसे करूंगा। और मैंने देखा है कि उनकी बेटियां राज करती हैं, राज, लोग मांग मांग के लेते हैं। और कोई अमीर व्यक्ति कि मैंने 10 करोड़ रुपए लगाने हैं, बढ़िया लड़का बताओ, बढ़िया लड़का बताओ, बढ़िया लड़का बताओ, और वो बच्ची साल भर बाद घर में वापस बैठी देखी है, तो बिना भाग्य के कोई किसे कैसे सुखी कर सकता है? तो ये तो हमारा आपका भ्रम है, समझ में आया? उसका भाग्य तो साथ साथ चलता है ना। तो यहाँ देखो ये शिक्षा मिलती है कि देखो जिनका जो भाग्य है ना बीवी बच्चों का, उन्हें वैसा ही मिलेगा, लेकिन तू तो अपने परिणामों का फल भोगेगा ना। तो इसलिए उनकी आड़ में झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, छल कपट, बेईमानी, अन्याय, अनीति आदि मत कर, और अगर करेगा तो तुझे अकेला ही भोगना पड़ेगा, ठीक है। वो आपने कोई नाटक आया था कि वो चोरी करता था और फैमिली वाले सब मौज करते थे, रोज़ बढ़िया बढ़िया, ठीक है, नए नए शॉपिंग हो रही है, घर में रोज़ नया नया सामान आ रहा है। अब जब पुलिस पकड़ कर ले जाने लगी तो उसने कहा कि भाई इन्हें भी लेके जाओ, ये भी बराबर के हिस्सेदार हैं, क्योंकि मैं जो कमाता था ये सब भी तो उड़ाते थे। तो चले गए होंगे सब कि हाँ जी हाँ जी, उन्होंने पल्ले ही झाड़ लिया होगा। अरे साहब हमें कब बताया इसने, हमने कब कहीं चोरी करके ला, हमने क्या ये कहा था चोरी करके ला। पलट जाएंगे कि नहीं पलट जाएंगे बताओ ईमानदारी से? आप इनकम टैक्स बचा बचा के, ठीक है, घर वालों की मौज तो करा दोगे कि चलो आपको एक फॉरेन ट्रिप करा के लाएं कि इनकम टैक्स में मेरे सीए ने 20 लाख बचा दिए इस बार। लेकिन जब इनकम टैक्स वाले आपको पकड़ के ले जाएंगे और जेल में डालेंगे, तब जिन्हें मौज कराई थी वो थोड़ी बहुत हेल्प करने आएंगे, तो जेल में रोटी लेकर तो और इवन आपका कोई फ़ोन भी नहीं उठाएगा उस टाइम। जेल में रोटी लेकर तो आएंगे ही, कोई नहीं आएगा। बड़ी महंगी रोटी पड़ती है कि जो घर का धन है ना वो भी खत्म हो जाएगा सब, समझ में है? रोटी भी अब वो लेके तब आएंगे जब तुम्हारा पुण्य होगा। भाई सब जिन्हें घर में तो मिल नहीं रही, जेल में तो बहुत मिलेगी। इतना पुण्य हो जीव का तब उसकी जेल में रोटी आती है, समझ में है? तो विचित्रता है देखो पुण्य पाप के उदय की भी।
कुछ नहीं पता 1 मिनट में। निर्दोष को भी सूली पर चढ़ा दिया जाता है। हम तो सिर्फ वही एग्जाम्पल पढ़ते हैं कि वो शीलवान सुदर्शन शीलवान थे, इसलिए उनका सूली का सिंहासन बन गया। तो मुझे भी सूली पर चढ़ा लो, परीक्षा कर लो मैं शीलवान हूँ, कि इस चक्कर में मत फंसना। वो तो पुण्य पाप के खेल हैं। वर्तमान युग की कथाओं में कि जो प्रेरणा देनी हो तो वहाँ ऐसे एग्जाम्पल देते हैं। 500 मुनिराज घानी में पेल दिए, क्यों? वो क्या सही नहीं थे? वो क्या सम्यक दृष्टि नहीं थे, भावलिंगी नहीं थे क्या? तो इससे परीक्षा नहीं होती। वो तो जो अप्रतिबुद्ध जन है, ठीक है ना, जो अभी धर्म में नए नए लगे हैं, उनकी प्रेरणा बढ़ाने के लिए उस प्रकार से वर्तमान युग की कथन शैली है। अब कोई सोचे कोई औरत का झगड़ा हो जाए तो कहे आग लगा के मैं इसमें कूदूंगी, फिर इन्हें समझ में आएगा कि मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ, शीलवान हूँ, सीता की तरह। समझ में आए? तो भैया ऐसा नहीं है। वो तो उसका उतना पुण्य था सीता के पलड़े में, आपके में पुण्य नहीं हो तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आप गलत हो। और कई कई बार ऐसा भी होता है कि पापी भी बच जाए, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि निर्दोष है। तो ऐसे तो बहुत केस होते हैं कि निर्दोष लोग जेलों में पड़े हैं और जो दोषी हैं वो बिल्कुल बरी हो जाते, बाइज्जत बरी। ये तो पुण्य पाप की विचित्रता है, इसलिए उसमें समता रखना, नहीं तो जीव घुट घुट के पाप और कषाय करता रहता है। ठीक है ना? देखो, जिसे पूरी भीड़ मिलके पीट रही हो, आप ये नहीं कह सकते कि वो वाकई में चोर है, कि वो गलत है। आप इस बात से निर्णय नहीं ले सकते। कई बार ऐसा हो जाता है, गलतफहमी। समझ में आया? हाँ, जिस कुटुंब के लिए वह देह के लिए पाप करता है, सो देह तो अग्नि में भस्म होकर उड़ जाएगी। कि सबसे ज़्यादा इस शरीर के लिए करता है, तो ये तो भैया अग्नि में भस्म हो जाने वाली है। देख के आते हैं ना कैसे 1 मिनट में भस्म होती है। कुटुंब भी कहाँ मिल पाएगा जिसके लिए तो ये पाप कर रहा है। अपने ही द्वारा बांधे गए कर्मों के उदय से हुए रोग, दुख, वियोग आदि को भोगते हुए जीव के सभी मित्र कुटुंब आदि प्रत्यक्ष देखते हुए भी थोड़ा सा भी दुख दूर नहीं कर सकते। तो कम से कम ठीक है, फर्ज है इसका निभाएगा, लेकिन उनके लिए पाप तो नहीं करेगा, अन्याय अनीति तो नहीं करेगा, किसी की गर्दन तो नहीं काटेगा। बात समझ में आ रही है ना? कि पहले ऐसा होता था कि दूसरे को लूट लिया, ठग लिया रास्ते में, किस लिए? अपने बच्चों का पेट भरने के लिए, पेटी भरने के लिए। तो कम से कम ऐसा काम नहीं कर पाएगा जिसका मोह घट जाएगा। लेकिन ठीक है, उतना राग जितना रहेगा तब तक करेगा, और जब वो राग भी नहीं रहेगा तो दीक्षा लेके खुद चला जाएगा, उनको थोड़ी भगाएगा, खुद निकल जाएगा जंगल में। तो देखो, ये दिखाई देता है कि कुटुंबी जन जरा भी दुख नहीं बांट पाते। तब नरक आदि गति में कौन सहाय होगा? जब आप नरक में जाओगे वहाँ कौन आएगा आपको बचाने? ठीक है ना? यहाँ पर भी मान लो आपको बुखार हो जाए, हारी बीमारी सबके घर में आती है, तो घर वाले खड़े ही तो रहेंगे, आपके कष्ट को क्या बटा लेंगे? आपसे ज़्यादा राग होगा तो आप रोओगे, वो भी रो लेंगे, लेकिन आपके कष्ट को कहाँ कम कर पाएंगे? तो नरक गति में कौन सहाय होगा? अकेले ही भोगेगा। आयु का अंत होने पर अकेला ही मरता है। मरण से बचाने में कोई दूसरा सहाय नहीं है। अशुभ का फल भोगने में कोई अपना सहाय, जब अपने पाप कर्म का उदय आता है तो अपने नज़दीक के लोग मुंह फेर लेंगे। आपका ही बेटा कह देगा पिताजी आपकी ज़रूर गलती होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। घरवाली कह देगी कि साहब तुम तो हो ही ऐसी। समझ में आया? तो बाहर वाले की तो क्या कहें अपना उदय पलटने पर। और अगर आपका उदय बढ़िया है तो आप कितने ही, ठीक है ना, डकैती भी डालना, चोरी भी करना, पाप भी करना, तो भी दुनिया कहेगी नहीं साहब आप जैसा कोई हो ही नहीं सकता। समझ में आया? जैसे इतने इतने बाबा जेल में चले गए तो भी उनकी पूजा धूप बत्ती सब लोग कर रहे हैं, घरों में लगा लगा के तस्वीरें। समझ में आया? और वो कहते हैं कि साहब ये तो सब झूठा है। अब वो तो हम भी नहीं कह सकते, भगवान जाने झूठा और सच्चा तो, लेकिन ये सब तो उदय के हिसाब से चलता है। ठीक है ना? और हम तुम कौन होते हैं? हमने थोड़ी ना इन्वेस्टिगेशन की है क्या सही है क्या गलत है, कुछ नहीं कह सकते। बहुत बुरी चीज़ है उदय। समझ में? पाप के उदय में अच्छा भला शरीफ व्यक्ति भी कहाँ कैसे लिपट जाए।
और पुण्य का उदय हो तो बेकार से बेकार आदमी भी ऐसा बन जाता है सज्जन। उल्टा वो मैंने वो कोतवाल है वो वाकई में चोर है, और जो चोर है वो ईमानदार है जिसको चोर साबित कर दिया। ऐसा देखते हैं खूब। तो मरण से बचाने में कोई दूसरा सहाय नहीं है, अशुभ का फल भोगने में कोई अपना सहाय नहीं है। परलोक की ओर गमन करने वाले आत्मा के स्त्री पुत्र मित्र धन दे परिग्रह आदि सहाय नहीं होते हैं। कर्म अकेले जीव को ही ले जाता है, ले जाएगा। समझ में? बाकी चर्चा कल करेंगे, क्योंकि विचार करने की चीज़ है। ये 12 भावनाओं का स्वरूप तो इतनी गहराई से इसको समझ लो, ठीक है ना। जैसे आपको याद हो जाए कि जब आप एकांत में बैठे हों तो इन 12 भावनाओं का विचार करो। तो इन 12 भावनाओं का विचार करने से जीव उस मोह में राग में फंसता नहीं। जिस दलदल में पड़े हैं ना, तो आपने अगर टहनी पकड़ ली तो कम से कम नीचे नहीं धसोगे, नीचे नहीं जाओगे, बच जाओगे, निकल जाओगे। शेष चर्चा कर। हाँ, वाकई में देखो हम क्या करते हैं कि जहाँ जिस प्रसंग में चर्चा उसको वैसे नहीं समझते। वो तो आप गहराई की तो आप जितनी मर्जी निकालो, लेकिन आचार्यों ने 12 भावनाओं का स्वरूप, ये जीव जहाँ चैटा पड़ा है वहाँ से हटे, तभी तो ये मानेगा ना कि मैं दुखी हूँ, मुझे इलाज बताओ। तब हम इसे इलाज बताएंगे। जिसको जो अपने को दुखी नहीं मान रहा और आप उसे बढ़िया से बढ़िया गोली भी दो, वो क्यों खाएगा? ये मनोविज्ञान है। तो इसलिए जहाँ ये एकत्व करके बैठा है कि ये मेरे ये मेरे ये मेरे, तो वो उसकी एकत्व बुद्धि उड़ाने के लिए एकत्व भावना है। हाँ, फिर आप दूसरे पक्ष का भी विचार करो। फिर आगे जब जैसे जैसे जिसको जितना ज्ञान प्राप्त हो जाए कि मैं तो मेरे से मेरा एकत्व है, मैं अपने द्रव्य गुण पर्यायों से एक स्वरूप हूँ, वो बात भी फिर हम अध्यात्म दृष्टि से कहेंगे, आगे कहेंगे। इसमें पंडित जी भी कहीं ना कहीं कहेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोका